आज हम आपको बताएंगे मैथ को कैसे पढ़ा जाए, मैथ को पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट आए। अब आप लोग को सबसे पहले बहुत ही छोटी सी बात बताते हैं। आप लोग जैसे क्या होगा, आप लोग इसे किसी गलत वे में मत लेना, आप लोग को समझाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। जैसे क्या होता है, कुछ लोग की अगर मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि कोई मामा के यहाँ रहता है, कोई मौसी के यहाँ रहता है, तो कुछ लोग को मामा के यहाँ अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं अच्छा लगता है। कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं अच्छा लगता है। अब जिन लोग को अच्छा लगता है उन्हें क्यों अच्छा लगता है, और जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता, पहले आप लोग ये समझिए। ये क्यों नहीं अच्छा लगता है, पहले उन लोग को बता रहे हैं। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, या जिन दोस्तों को या भाई बहनों को जिन्हें नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर उनके अच्छे फ्रेंड नहीं हैं। क्या वहाँ उन पर उनके क्या अच्छे दोस्त नहीं हैं। उन्हें अच्छा तब लगता है जब वहाँ पर उनके क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अपनी बातें शेयर करें, वहाँ घूमे टहले उनके साथ, मतलब छोटी छोटी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं, सब चीज़ काम होता है। जैसे आपका अपने घर में दोस्तों के साथ होता है, वैसे वहाँ उनके साथ। अगर सीधे जाए घर में बैठे रहे मामा के यहाँ, या कुछ ना करें, वो जो बोलो करे, काम थोड़ा अच्छा लगता है, उसी से आप नहीं बनता। जब उन्हें सब चीज़ वहाँ पर मतलब दोस्त भी मिल जा रहे हैं, सब चीज़ में चीज़ दोस्त ही होता है, दोस्त ही होता तभी जाकर उन्हें अच्छा। वही आपका सेम कंडीशन गणित में ही होता है। गणित आपको क्यों नहीं अच्छी लगती या क्यों समझ में नहीं आती, आप दोस्तों ये समझिए, गणित आपको अच्छी क्यों नहीं लगती। आपको सीधे सीधे बता दें कि आपको गणित इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आप समझते ही नहीं हैं। कि गणित की छोटी छोटी चीज़ें आप बोले ये कहाँ से समझना है, आप उसे पहले ही मतलब गलत तरीके से ले लेते हैं कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। आपको गणित को एक फ्रेंड की तरह लेना है, ऐसे फ्रेंड की तरह। उसे फिर धीरे धीरे मतलब कि आपको गणित पढ़ने के लिए पहले उसकी छोटी छोटी परिभाषा को जानना जरूरी है, तभी आपको गणित को पढ़ने में मज़ा आए। जैसे आपको मान लीजिए कभी बोल दिया गया, कोई क्वेश्चन 8 का ही लेकर बता रहे हैं, 9 का 10 का लेकर बता रहे हैं। जैसे कोई कई क्लास वाली 8 का है, यहाँ पर बोल दिया गया कि 2 परिमेय संख्याएँ हैं, उनके बीच में आपको 4 परिमेय संख्या याद कीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि परिमेय संख्या क्या होती है, बच्चे बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, ये तो फिर अगर जिन्हें पता रहेगा वो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वो ट्राई करेंगे। अब क्लास 10th के मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्लास 9th में भी होते हैं और 10th में भी होते हैं। अब उसमें फर्स्ट ही चैप्टर नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, उसमें दिया गया दोस्तों कि एक होता है आपका कि हाँ शांत आवर्ती होता, अशांत आवर्ती। अब दिक्कत बच्चे ये पहले चैप्टर में दिमाग एकदम उनका हैंग होने लगता है। कि हैंग इसलिए होता है कि उन्हें समझ नहीं आता शांत है क्या अशांत, और टीचर लोग एकदम कठिन तरीके से बता देता है कि बच्चे एकदम डर बढ़ जाएँ। उन्हें एक सिस्टम से बताना चाहिए, एक सही तरीके से बताना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाएँ। अब उसी कोई टीचर आसानी से बता देगा तो, क्योंकि ध्यान दो बच्चों, इसे आपको अपना खुद हम एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं कि हम जब अपने क्लास में छोटे थे तो हमें भी बहुत गणित नहीं आते थे, लेकिन हम जब से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़े हैं या समझ गए हैं तब हमें गणित में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। पहले गणित हमें भी बहुत डर लगता था, इसलिए आपसे अपनी बात को शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी समझें। तो आपका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए, किसी पाठ को या किसी मैथ के चैप्टर को पढ़ने के पहले आप कुछ चीज़ों को नोट करें। सबसे पहले दोस्तों आपको बता रहे हैं, सबसे पहले किसी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपका होगा एक होता है क्लास 9 का संख्या पद्धति। ठीक है, अब ये संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें कितने डिफिनीशन आते हैं, कितने फार्मूले क्या आते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति है क्या, उसकी डिफिनीशन जितने चैप्टर में पूरी रहे हो क्या, और उसके फार्मूले, फिर एग्जाम्पल, फिर अपने आप आपको समझ में आने लगे। और आपको थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, लगाते लगाते आप अपने जो बोले कि अपने अगल बगल कुछ ऐसी चीज़ को
ऑब्जर्व करने का सोचना कि इससे कुछ संबंधित ऐसे हैं। ये संख्या पद्धति हो गई। एक आपका एक होता पूर्णांक होता है, एक होता पूर्ण होता है, एक होता परिमेय होती है। अब आपको सोचना है, ठीक दोस्तों। अब आपको इसे पूर्णांक मतलब ध्यान दो कि जो संख्या पूरी होती है, यानी नेगेटिव में हो सकती है, धनात्मक दोनों में हो सकती है। अब वो परिमेय संख्या को इस वे में नहीं लिखना कि जो संख्या पी या 5 के रूप में पाई जाती है बट लेकिन क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता, ऐसा नहीं लिखना। परिमेय का आपको ध्यान देना भैया कि जिस संख्याएं को हम बटे में भी लिख सकते हैं, मतलब हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड मतलब कोई चीज़ अगर पूरी पड़ी है उसे आधा कर दे, आधा करने पर 1/2 मतलब परिमेय संख्या। कुछ छोटी छोटी चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपको गणित आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बता रहे हैं, आप लोग देखिए। जैसे देखो भैया यहाँ पर देखा भाज्य संख्या, ठीक। भाज्य मतलब ध्यान दो, जो संख्या भैया किसी भी पहाड़ी में पूरी क्या हो जाए डिवाइड, मतलब ऐसा समझे जो संख्या किसी भी पहाड़े में आ जाए, किसी भी टेबल में आ जाए। अब ये आप लोग भैया आप कैसे बता रहे हैं, देखो जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इसकी संख्या लिख दी। अब आपके दिमाग में बनना चाहिए इसमें कितनी संख्याएं हैं जो किसी के टेबल में आती हैं, नहीं हम बोल रहे पर्टिकुलर इसके टेबल में, किसी के भी पहाड़े में आती हैं, मतलब कौन भी पहाड़े में आती है, समझ गया। मतलब किसी से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो अब ये ध्यान दो भैया, पहली बात तो एक दूसरे आपको मतलब नहीं रखना, 3 से 4 रखना। 3 तो किसी के पहाड़े में आते हैं, 5 4 ठीक, 4 नहीं पहाड़े, 5 नहीं आती, 6 भी आती है, ये भी नहीं आती, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी। अच्छा तो हमें समझ में तो आ गया ना, ये किसी भी पहाड़े मतलब हम बोल सकते हैं भैया 4 भी कौन पहाड़ में आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 9 ये नहीं मतलब सम है भी सम है, बिल्कुल भैया इसका मतलब नहीं है। किसी से भी खेला कर सकता है, खेला का मतलब किसी से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये समझो। 4 हो गई। अगर पूछा जाएगा इसमें से भाज्य संख्या कौन है, तो 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12, ठीक है। कितनी संख्या है आपकी भाज्य संख्या हो गई। अब इसमें परिभाषा इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ठीक, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में तो व्हिच नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो संख्या किसी से भी खेला कर लें उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या, जो संख्या किसी भी संख्या से आप खेला मत लिख लेना बुक में, नहीं तो हो जाएगा चौपट पूरा नाम, ठीक है ना। आप ऐसे लिखना, अगर आपको लिखना पड़ेगा जो संख्या किसी भी संख्या से पूर्णता विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। पहला काम खत्म। अब हो गए दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे अंग्रेजी लोग कहते हैं प्राइम नंबर, हम लोग भी लेके देना चाहेंगे प्राइम नंबर, पूरा समझ, ठीक। अब इसकी थोड़ा अंग्रेजी वाली भाषा में बता रहे, फिर अपने देसी वाली भाषा में बता। व्हिच नंबर डिवाइड बाय, ठीक है ना, 1 एंड हिमसेल्फ, ठीक है ना। व्हिच नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर, मतलब वो कौन से विभाजित हो सकती है, सॉरी कौन से नहीं होती, या तो वो 1 से विभाजित होती है या तो क्या होती है वह स्वयं से। व्हिच नंबर डिवाइड बाय 1 एंड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और या तो स्वयं से विभाजित हो, मतलब वो ऐसा बोले, अगर इतना खतरनाक ना ले जाना चाहे ऐसे बोले, जो संख्या कौनों का पहाड़ा में नहीं आती, सिंपल हो लिख सकते हो। वह संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, वह या तो वो 1 से विभाजित होती है या तो वह स्वयं से विभाजित होती है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते
है। अब एग्जाम्पल का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं।